हम तो ये बातें कर रहे हैं। निकाल थोड़ी ना कोई रहा है, इंक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ पे बस रहे हैं लोग, कौन निकाल रहा है, कब निकाला मेरे को बताओ ना। आप बोलो निकाल रहे हैं। अगर यहाँ से बकरवाल कम्युनिटी का लोग कहीं पहाड़ी पे जाते हैं, वो जाते हैं ना किसी पहाड़ी पे रहते हैं ना, टेंट लगा के रहते हैं, तिरपाल के नीचे रहते हैं ना। अभी गर्मियों का टाइम है, देखा कितने लोगों के ढोकों के अंदर जो है उनके रहने के शेड हैं, जो कुल्ले हैं, डारे हैं, वो गिराए गए हैं। वो उनके तो उनको हटा रहे हैं जो इंक्रोचमेंट वहाँ पे करते हैं, जो वहाँ पे खेती बाड़ी करने का काम शुरू कर देते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, फॉरेस्ट के अंदर लोगों की है ना जमीनें 100 साल 150 साल, जिस तरीके से मैं आता हूँ उसी बात पे डॉक्टर वो नहीं बोलता हूँ, इंक्रोचमेंट है वो हम भी मानते हैं, वो यहाँ पे भी है, हर जगह पे है। इंक्रोचमेंट एक अलग चीज है। फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको राइट क्या मिलता है? क्या आपको मालकाना हक मिलता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट में मालकाना हक मिलेगा बकरवाल कम्युनिटी को? फॉरेस्ट राइट एक्ट में जब आपको मालकाना हक मिल जाएगा, बेशक आप पक्का कोठा नहीं बना पाएंगे, जिन लोगों के कोठे बने हुए हैं वो रास्ते सड़क ले सकते हैं, वो वहाँ पे प्ले ग्राउंड बनवा सकते हैं, पानी के तालाब बना सकते हैं, बिजली पानी उनके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में है कि आपके लिए स्कूल बिल्डिंग बनेगी वहाँ पे, आपके लिए वहाँ पे आपके बच्चों के लिए ग्राउंड बनेगा, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में है कहीं पे? जनाब बिल्कुल, मैं अपनी अगर गाँव की बात करूँ, मेरा गाँव गाँव की बात मत कीजिए आप, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कीजिए। जहाँ पे एक बस्ती बसी हुई है, वहाँ पे चारों तरफ फॉरेस्ट है, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट इजाजत देता है कि आप वहाँ पे अपने जो है ये बना सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं, प्ले ग्राउंड बना सकते हैं, कब्रिस्तान का राइट देते हैं। पॉसिबल है। फॉरेस्ट कहाँ जाएगा? देखो फॉरेस्ट, नया फॉरेस्ट को इंक्रोच तो करना नहीं है ना, लोग जहाँ बसे हुए वहीं पे तो उनको रास्ते जरूरत है। कहाँ बसे हुए बकरवाल? कहाँ पे बसे हुए हैं बकरवाल? जंगलों में जाते हैं, तो जंगलों में कौन सा आपको स्कूल खोल के देंगे? जंगलों में कौन सा आपको प्ले ग्राउंड बना के देंगे? देखो मेरी ये बात नहीं है, बकरवाल लोग अगर आप सांबा से शुरू हो जाएंगे कश्मीर तक, आपको हर गांव हर देहात के अंदर आपको बकरवाल लोग बसते हुए नजर आएंगे। जमीनें आप कह रहे हो सेटल्ड लोग हैं, बकरवाल सेटल्ड हैं, सेटल्ड कहीं माइग्रेशन नहीं करते। देखो माइग्रेशन तो करते हैं। देखो जो लोग इस वक्त ये फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा उनका, दो चार देखो नहीं, डर नहीं है, क्यों इतने लोगों को हम ज्यादा मीडिया के सामने लोगों के सामने उनका नाम लेकर उनको इतना बड़ा बनाएंगे? आप बताओ ना, पावर में कौन थे? आप भी मिसलीड करोगे ना ऐसे। देखो 4 आदमी हैं जो मीडिया पे आ रहे हैं, चैनल बदलेंगे लोग तो वही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के रियाज पोसवाल, देखो रियाज पोसवाल किस पावर में रहा है? देखो रियाज पोसवाल साहब इस वक्त एनसी सरकार से पहले एलजी सरकार, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और एलजी पैरेलल दोनों सरकारें चल रही हैं। दिल्ली के अंदर कौन बैठा हुआ है? रियाज पोसवाल जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो किस पोजीशन पे रहा है? देखो पोजीशन पे नहीं रहा है बेशक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके लाइजन तो है, उनके साथ तेडुआ साहब है, हारून तेडुआ साहब। ऐसे आप इल्जाम लगाएं या लिंक जोड़े, फिर तो हर किसी का किसी ना किसी के साथ लिंक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावर में है। हारून तेडुआ साहब क्या है? उनके पास पावर नहीं है, उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो कहीं से जाकर, या मैं ये कैसे मान लेते हैं कि मेरे सुनो पावर में है। और कौन था पावर में? इरफान। देखो ये लोग पावर में नहीं था, एक लाइजन होता है कि एक गवर्नमेंट। शाहनवाज जो है, डॉक्टर शाहनवाज स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, वो कौन सी पावर में? लेकिन उनकी सरकार तो है, जिन लोगों के साथ चल रहे हैं सरकार के साथ मिला। अब हर आदमी मिनिस्टर मंत्री तो नहीं बन सकता है ना। मैं इस वक्त कौम के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी पोजीशंस पे हैं वो लोग। पोजीशन ही कौन सी? लेकिन जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, क्या वो लोग सरकार में नहीं है, पावर में नहीं है? वो अपनी कौम के लिए नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं है। आपको क्या लगता है ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कहने पे बात कर रहे हैं? कहने के वकार खटाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करते हैं और खासकर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बातचीत करेंगे आजकल जो ये लगातार इशू जो गर्माता जा रहा है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का, खासकर रिजर्वेशन को लेकर के, जो बकरवाल कम्युनिटी के कुछ एक लोग ये कह रहे हैं कि बकरवाल कम्युनिटी का कोटा जो है रिजर्वेशन का, उसको अलग कर दिया जाना चाहिए। वकार साहब, क्या व्यू पॉइंट है आपका? क्या वाकया में अब समय आ चुका है कि बकरवाल कम्युनिटी को अलग उनका शेयर मिल जाना चाहिए? हाँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मेरे ख्याल से ऐसा है कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं 8-10 मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरीके के साथ एक जो आवाज़ वगैरह बुलंद कर रहे हैं। हमारे नज़दीक इस तरीके के कोई ना कौम जानती है ना कौम चाहती है इस तरीके के वक़ात, और ना पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है इसकी। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बकरवाल कम्युनिटी के साथ अन्याय हो रहा है? बकरवाल कम्युनिटी के लोग अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बकरवाल कम्युनिटी के लोग अभी भी गाड़ियों के नीचे जाने अपनी गंवा रहे हैं, बकरवाल कम्युनिटी की औरतें जो है अभी भी सड़कों पे, बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं डिलीवरी करने को मजबूर हो रही हैं। बिल्कुल नाइंसाफ़ी तो है, नाइंसाफ़ी वो
वो हर तरीके के साथ हो रही है। जो खानाबदोश लोग हैं, उसका सिर्फ कारण ये नहीं है कि गुजरों ने जिस तरीके के साथ अभी एक ट्रेंड चला रहे हैं कि गुजर लोगों ने क्या किया है कि हम बकरवाल लोगों का हक खा लिया है। उसमें सरकारें भी मुलव्वस हैं, उसमें आला एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके अंदर मुलव्वस हैं, और काफ़ी कहीं गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसीज़ जो अच्छी तरीके के साथ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वो ना होने की वजह से, और उसमें ज़्यादातर ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो लोग आज तरीके की आवाज़ उठाकर ये किसी दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। ये तो खुद लोग, क्योंकि ये लोग पावरों में भी रहे हैं, इनको अवेयरनेस भी है, इनको गवर्नमेंट और सरकार और आवाम ने इन पर यकीन भी किया है, तो ये चाहते तो ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी जदोजहद जो है करने की ज़रूरत है, मिलजुल कर लड़ाई करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जिस हिसाब से ये चाह रहे हैं तो ये इस वक्त एक खुदकशी कहूँगा ये बकरवाल कौम को और इस कबीले को ख़त्म करने वाली बात है। क्योंकि अभी जिस तरीके के साथ अभी मैं मान लेता हूँ, मैं एक बकरवाल हूँ, मेरे हर डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है वकार अहमद गुजर खटाना। अब पेशे से मैं जो हूँ वो मैं बकरवाल हूँ, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मैं गुजर हूँ। अगर 150-200 साल पीछे चला जाए तो गुजर बकरवाल की एक ही हिस्ट्री है। ये कहीं पे ये साबित करके दे दे, मैं आपके चैनल की तरफ से इनको चैलेंज करता हूँ, कोई एक ऐसा सबूत एविडेंस ले आए कि जिसपे ये साबित हो जाए कि गुजर बकरवाल अलग अलग हैं। अब ठीक है, हमारे पेशे के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से दो गुजर अलग है, बकरवाल अलग ट्राइब है, लेकिन अगर ये चीज़ हम साबित नहीं कर पाएंगे कि हम बकरवाल हैं या नहीं, तो कौमें किस तरफ जाएगी। ये इस वक्त कौम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात है। लेकिन मैं यही अपील करूंगा आपके चैनल की तरफ से हर देखने और चाहने वालों को कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी को न क्रिएट करें, इससे नफरत ही पैदा हो सकती है, कौम का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बकर भाई, आपने कहा कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो खुद पावर्स में रहे और उन्हें जो काम करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए। जितने भी अभी तक इंटरव्यूज आपने देखे हैं, कौन कौन लोग पावर में रहे हैं? देखो, जो लोग इस वक्त ये फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा उनका, दो चार, देखो नहीं डर नहीं है, क्यों इतने लोगों को हम ज्यादा मीडिया के सामने, लोगों के सामने उनका नाम लेकर उनको इतना बड़ा बनाएंगे। आप बताओ ना, पावर में कौन थे? आप भी मिसलीड करोगे ना ऐसे। देखो, 4 आदमी हैं जो मीडिया पे आ रहे हैं, चैनल बदलेंगे, लोग तो वही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के, रियाज पोसवाल, देखो रियाज पोसवाल किस पावर में रहा है? देखो रियाज पोसवाल साहब इस वक्त एनसी सरकार से पहले एलजी सरकार, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और एलजी पैरेलल दोनों सरकारें चल रही हैं। दिल्ली के अंदर कौन बैठा हुआ है? रियाज पोसवाल जो सोशल एक्टिविस्ट है वो किस पोजीशन पे रहा है? देखो, पोजीशन पे नहीं रहा है बेशक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके लाइजन तो हैं। उनके साथ तेडुआ साहब हैं, हारून तेडुआ साहब। ऐसे आप इल्जाम लगाएं या लिंक जोड़े, फिर तो हर किसी का किसी ना किसी के साथ लिंक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावर में है। हारून तेडुआ साहब क्या है? उनके पास पावर नहीं है, उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो कहीं से जाकर, या मैं ये कैसे मान लेते हैं कि मेरे सुनो पावर में है। हाँ। और कौन था पावर में? इरफान। देखो, ये लोग पावर में नहीं था। एक लाइजन होता है कि एक गवर्नमेंट, शाहनवाज जो है, डॉक्टर शाहनवाज स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, वो कौन सी पावर में? लेकिन उनकी सरकार तो है, जिन लोगों के साथ चल रहे हैं, सरकार के साथ मिला। अब हर आदमी मिनिस्टर मंत्री तो नहीं बन सकता है ना। मैं इस वक्त कौम के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी पोजीशंस पे हैं वो लोग, पोजीशन ही, लेकिन जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, क्या वो लोग सरकार में नहीं है, पावर में नहीं है? वो अपनी कौम के लिए नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कहने पे बात कर रहे हैं? कहने की अलग बात है, अगर ये चाहें तो भारतीय जनता पार्टी से अपनी मांग मनवा सकते हैं, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट की मांग कर सकते हैं। आगा रूहुल्लाह अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है। इनको कौन सी बड़ी बात है? ये प्रोटेस्ट करके अपनी बात नहीं कर सकते हैं। ये राशन कार्ड नहीं कर, इस वक्त हारून तेडुआ साहब हमारे जो हैं वो इस वक्त इनको पुश कर रहे हैं इस मसले पे। वो इस वक्त FCI के मेंबर है ना, क्या वो खानाबदोश लोगों के लिए राशन की बात नहीं कर सकते हैं? हारून तेडुआ इनको पुश कर रहे हैं, आगे आप बात कीजिए ये वाली। देखो, ये कुछ दिनों के भी सबको इंकशाफ हो जाएगा, ये 4-8 दिन के भी सब कुछ पता चल जाएगा कि बैकडोर जो ये अभी आप लोगों के पास भी, आप कहते हैं कि सोर्स के मुताबिक आप लोगों के पास जानकारी आती है, विद इन डेज ये 20 आदमी अभी एलजी साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। हमें तो ये उम्मीद रखते हैं कि ये एलजी साहब के पास जाएं, हम इस उम्मीद में रहें कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें या एजुकेशन की बात करें। फॉरेस्ट राइट एक्ट से क्या बकरवाल कम्युनिटी को उनका राइट मिल जाएगा? देखो, अब सबसे पहली बात ये, राइट एक्ट में क्या आपके पास मतलब क्या राइट मिल जाएंगे आपको? सब फॉरेस्ट राइट एक्ट में आप पक्का मकान बना सकते हैं, वहाँ पे आपके बकरवाल कम्युनिटी के लोग बना सकते हैं? क्या वो जगह, उस जगह में अगर वो किसी को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, क्या वो बना सकते हैं? ये मालकाना हक उनको मिलेंगे? देखो, सबसे पहली बात ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो
ट्राइबल्स हैं चाहे नॉन ट्राइबल्स हैं, सबसे ज्यादा उनके पास जो जमीनें जो गांव बसे हुए हैं वो फॉरेस्ट लैंड ही है। मालिकाना हक मिलेंगे उसमें? मेरी बात मालिकाना हक मिलेंगे? सुनो, मेरी बात सुनो ना, कम से कम उनको वहां से कोई निकालेगा नहीं ना। जिस तरीके के साथ आज उनको वहां जमीनों से मकान बना सकते हैं, पक्की छत डाल सकते हैं, अगर पक्के मकान बना सकते हैं। बेशक पक्के मकान नहीं बना सकेंगे, लेकिन वो वहां पे अपना जो उनके घर बसे हुए जिस कच्चे कोठे में वो जिंदगी जी रहे हैं, वहां पे उनके स्कूल भी खुले हुए हैं। अब क्या है कि वहां से उनको धकेल कर बाहर निकाला जा रहा है। कौन निकाल रहा है? कब निकाला? देखो आप आए दिन देख रहे हैं इस वक्त कितनी इंक्रोचमेंट हुई 10 साल के अंदर। नर्सरियां कहाँ गई, फॉरेस्ट कहाँ है, इस वक्त आए दिन हम तो ये बातें कर रहे हैं। निकाल थोड़ी ना कोई रहा है, इंक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ पे बस रहे हैं लोग। कौन निकाल रहा है? कब निकाला? मेरे को बताओ ना। आप बोल रहे हो निकाल रहे हैं। अगर यहाँ से बकरवाल कम्युनिटी का लोग कहीं पहाड़ी पे जाते हैं, वो जाते हैं ना किसी पहाड़ी पे रहते हैं ना, टेंट लगा के रहते हैं, तिरपाल के नीचे रहते हैं ना। अभी गर्मियों का टाइम है, देखा कितने लोगों के डोकों के अंदर जो है उनके रहने के शेड हैं, जो कुल्ले हैं, डारे हैं, वो गिराए गए हैं। वो उनके तो उनको हटा रहे हैं जो इंक्रोचमेंट वहाँ पे करते हैं, जो वहाँ पे खेती बाड़ी करने का काम शुरू कर देते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फॉरेस्ट के अंदर लोगों की है ना जमीनें 100 साल 150 साल। जिस तरीके से मैं आता हूँ उसी बात पे डॉक्टर वो नहीं बोलता हूँ, इंक्रोचमेंट है वो हम भी मानते हैं, वो यहाँ पे भी है, हर जगह पे है। इंक्रोचमेंट एक अलग चीज है। फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको राइट क्या मिलता है? क्या आपको मालिकाना हक मिलता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट में मालिकाना हक मिलेगा बकरवाल कम्युनिटी को। फॉरेस्ट राइट एक्ट में जब आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, बेशक आप पक्का कोठा नहीं बना पाएंगे। जिन लोगों के कोठे बने हुए हैं वो रास्ते सड़क ले सकते हैं, वो वहाँ पे प्ले ग्राउंड बनवा सकते हैं, पानी के तालाब बना सकते हैं, बिजली पानी उनके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में है कि आपके लिए स्कूल बिल्डिंग बनेगी, वहाँ पे आपके लिए, वहाँ पे आपके बच्चों के लिए ग्राउंड बनेगा। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में है कहीं पे? जनाब बिल्कुल। मैं अपनी अगर गाँव की बात करूँ, मेरा गाँव गाँव की बात मत कीजिए, आप फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कीजिए। जहाँ पे एक बस्ती बसी हुई है, वहाँ पे चारों तरफ फॉरेस्ट है, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट इजाजत देता है कि आप वहाँ पे अपने जो है ये बना सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं, प्ले ग्राउंड बना सकते हैं, कब्रिस्तान का राइट देते हैं। पॉसिबल है। फॉरेस्ट कहाँ जाएगा? देखो फॉरेस्ट, नया फॉरेस्ट को इंक्रोच तो करना नहीं है ना। लोग जहाँ बसे हुए वहीं पे तो उनको रास्ते जरूरत है। कहाँ बसे हुए? बकरवाल कहाँ पे बसे हुए हैं? बकरवाल जंगलों में जाते हैं, तो जंगलों में कौन सा आपको स्कूल खोल के देंगे? जंगलों में कौन सा आपको प्ले ग्राउंड बना के देंगे? देखो मेरी ये बात नहीं है। बकरवाल लोग, अगर आप सांबा से शुरू हो जाएंगे कश्मीर तक, आपको हर गांव हर देहात के अंदर आपको बकरवाल लोग बसते हुए नजर आएंगे। जमीनें आप कह रहे हो सेटल्ड लोग हैं, बकरवाल सेटल्ड हैं। सेटल्ड कहीं माइग्रेशन नहीं करते। देखो माइग्रेशन तो करते हैं एक तबका। देखो 3 तबके में है बकरवाल लोग इस वक्त भी है पर। एक तो वो तबका है जो अभी बागों में या फिर यहाँ पे टेंट फुड़ी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, रोजमर्रा की मजदूरी करते हैं, एक तबका है। दूसरा तबका वो है जो खानाबदोश माल के साथ अपना माइग्रेशन करते रहते हैं, पहाड़ों में वापस। तीसरा तबका वो है जो कहीं ना कहीं सेटल्ड भी है। ऐसा तो नहीं है। इस वक्त आप बकरवाल के अंदर देख लीजिए, जरूर कहीं ना कहीं आपको कांस्टेबल नजर आएगा, टीचर नजर आएगा, पुलिस में। वो लोगों ने कहाँ से जिंदगी नौकरी हासिल की है, लेकिन उनकी जो जमीनें हैं जिन पे वो बसते हैं वो फॉरेस्ट लैंड है, जिसकी वजह से उनको आए दिन वो वहाँ पे कुछ बना नहीं सकते हैं। उनका फॉरेस्ट का अगर हकूक है जो फंडामेंटल उनके उसके अंदर। यहाँ पे बात उन लोगों की नहीं है, ना ही बकरवाल कम्युनिटी में ना ही गुजर कम्युनिटी में जो लोग सेटल्ड हैं। यहाँ पे बात उन लोगों की है जिनको अभी तक हकूक नहीं मिले हैं, जो एजुकेशनली लिए अभी तक उस लायक नहीं बने हैं कि उनके बच्चे भी कोई नौकरी पा सके। यहाँ पे बात उन लोगों की जा रही है, ना कि उनकी जो सेटल्ड हैं। गुज्जर कम्युनिटी में भी अभी दोधी गुज्जर हैं जिनकी हालत तस से मस है, उनको भी कोई डेवलपमेंट उनकी भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप ये क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पे वो सेटल है, वो सेटल है? आप खुद उनको 3-3 कैटेगरीज में बांट रहे हैं। आप यहाँ पे एक करने आए हैं, बांटने के लिए आए हैं? नहीं, बांट रहे नहीं है, हम सबकी बात कर रहे हैं ना। मैं खुद खानाबदोश भी हूँ, घर भी है मेरा। बात उनकी होनी चाहिए ना, जिनके स्कूल जाने का कुछ नहीं है, जो माइग्रेशन में लोग मरते हैं, गाड़ियों के नीचे आते हैं, उनका माल मवेशी मरता है, उनकी बात भी तो होनी चाहिए ना। क्या उनको राइट नहीं है कि उनके बच्चे स्कूलों में पढ़े, अच्छे अच्छे स्कूलों में? क्या वो मोबाइल स्कूलों में ही मतलब उनको टीचर्स जाएंगे, फिर वो पढ़ाएंगे, फिर वो यहाँ पे कंपटीशन में मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट देंगे, फिर उनको हॉस्टल्स में मिलेगी एडमिशन? देखो उस पे तो हम बात कर रहे हैं ना, वही तो हम डिमांड कर रहे हैं। उनका परमानेंट सेटलमेंट भी देना चाहिए। दूसरे नंबर उनकी जो जिंदगी, अगर हम बोले ना हम इस कल्चर को खत्म करके वो भेड़ बकरियां अपनी छोड़कर उसको छोड़कर वो शहर में आकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऐसी सरकार कर सकती है, क्योंकि जो लोग वो तो उनकी सोच समझ है ना, वो कानून राइट उनके पास भी है। अगर वो छोड़ना चाहते छोड़ सकते हैं। आप कैसे किसी को जबरदस्ती बोलोगे? आपने भेड़े पाली है सारी जिंदगी, तो आप हमेशा भेड़े पालते रहिए। देखो जिस तरीके के साथ ये इनका कहना था, शहनवाज चौधरी साहब ये कह रहे थे कि बकरवाल लोग भेड़ बकरियां पालना से उनका पेशा नहीं बन रहा है, या वो भेड़ बकरियां पालें, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो शौक से पाल रहे हैं। वो नहीं है, पॉसिबिलिटी यही है ना कि हमारे लोग जो हमारा कल्चर है। मैं खुद एक खानाबदोश आदमी बकरवाल हूँ, मेरी चॉइस है कि मुझे यहाँ से आकर मजदूरी करके कमाना है
अभी ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट ऊपर से फेंक देगा। सुनो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। वही बात है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने माल मवेशी के साथ अपनी जिंदगी का मैं जो है रोजमर्रा मैं उसी को ग्रो करूं, इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज लाने की जरूरत है जिसमें हमारे टाइम से वैक्सीन हो, नर्सरियां खुलनी चाहिए, और जिस तरीके के साथ जो हमारा कल्चर है ये जिंदा भी रहे, लेकिन जो लोगों की फैसिलिटी है वो उन तक पहुंचे। वकार साहब मेरे को एक चीज प्रूफ करके दीजिए, आप 4 लोगों के आपने बोला कि 4 ही लोग हैं ये, एक रियाज पोसवाल हो गए, उसको आपने बीजेपी के साथ जोड़ दिया, इरफान को किसके साथ जोड़ेंगे? देखो अरफान भाई हैं हमारे, जो रियाज पसवाल साहब हैं, और इनके साथ एक दो आदमी हो रहे हैं नाम, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मनसलक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुनो नहीं मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अभी एक इतना बड़ा कबीला है, इतने बड़े लोग हैं हमारी बकरवाल कम्युनिटी के, बहुत सारे लोग डिफरेंट पार्टियों के साथ। हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर इन लोगों की पार्टी के साथ ये मनसलक हैं, अच्छे बोलने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये मुद्दे उठा सकते हैं वहाँ पे। अगर पहाड़ी लीडर अपने शेड्यूल ट्राइब की जंग लड़कर अपने शेड्यूल ट्राइब ले सकते हैं, क्या ये उस प्लेटफॉर्म पे अपनी लड़ाई लड़े तो क्या बकरवाल इनका साथ नहीं देगा? बीजेपी से मुंसलिक लोग हैं आपके कहने के मुताबिक, इनका लिंक कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है, लेकिन रफीक साहब डिस्ट्रिक्ट रामबन के गूल से आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं, उन्होंने भी तो कहा कि बकरवाल कम्युनिटी का अलग होना चाहिए कोटा, वो कहाँ बीजेपी के साथ उनका लिंक है? मैं उसकी बात नहीं करूं क्योंकि वो भी पावर में ना, इन सबको मिलकर नेशनल और बीजेपी की सरकार है, इनको सही मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी ना, खाना बदोश लोगों के लिए, बकरवाल तबके के लिए इनको जिस मुद्दे में वो होता है जो एमएलए होता है, मंत्री होता है, जो वर्कर होता है वो पावर में नहीं कहलाता है, उसकी कोई पावर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आवाज तो उठा सकते हैं ना, आवाज तो उठा ये तो आवाज ही नहीं है ना। देख सपोज कर ये बोल रहे हैं कि हमें 1% 2% हैज पर पॉपुलेशन हमें अलग कर दो, उससे क्या होगा? नुकसान होगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान। पहली बात तो हम साबित नहीं कर बकरवाल कम्युनिटी को, अगर इसका 1% में फायदा नजर आता ना तो मैं उनके साथ खड़ा होता। ये आपको याद होगा कि पीवीटीजी ये चीजें शुरुआत ही मैंने की थी, लेकिन जब हम पब्लिक में गए, यहाँ पे मीडिया पे इंटरव्यू देना एक अलग बात है, पब्लिक में जाकर एक अलग बात होती है। जब हम पब्लिक में गए तो इसका हमें जितना भी रिस्पॉन्स मिला, बिल्कुल भी पब्लिक इसके हक में नहीं है। और उसके साथ जो दूसरे नंबर बात ये रही कि इसका अगर 1% फायदा होता तो मैं आज उनके साथ खड़ा होता। अलबत्ता अगर वो कौम के लिए काम करना चाहते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, इनके साथ हमारे जैसे डॉक्टर शहनवाज साहब हैं, ये 4-8 लोग जो बात करना चाह रहे हैं, हम पूरी कौम इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी है, हम चलने के लिए तैयार हैं। अगर ये मुद्दे पे बात करेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करेंगे, परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, जो जनमन डिमांड्स है, हाँ मेन बात है कि हम लोगों को पहले सेंसस होना चाहिए कि हाँ हमारी तादाद कितनी है। 1.25 लाख हमारी बताई जा रही है हैज पर जो 2011 का सेंसस है उसके मुताबिक। हम दावा कर रहे हैं हमारे पास 13 लाख है, वो होता है उसके हिसाब से हमारा कोटा आना चाहिए। उसमें अगर ये बात करेंगे तो हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये तोड़ फोड़ करके कौम का अगर इस नुकसान नहीं है, मैं यूँ कहूँगा ये खुदकशी है, इस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो हमारी कौम का बहुत बड़ा नुकसान है। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। तो वकार जी हमारे से बात कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट रियासी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो आजकल ये जो सारा इशू चल रहा है, क्रिएट हो रहा है, उस पर कहने का इनका मत है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है ये अलग अलग नहीं है, ये एक कम्युनिटी है और एक ही रहकर इनको रहना चाहिए। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।